Assalamualaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Students, one more question on the topic of circle properties. पास पेपर का क्वेश्चन है और वर्कशीट में भी ग्रेड 11 के स्टूडेंट्स को ये मिला था क्योंकि उनके असेसमेंट में सर्कल प्रॉपर्टीज का टॉपिक हमने डाला है। तो जब हम रिवीजन कर रहे थे तो मैंने वर्कशीट दी थी, उस वर्कशीट का पहला क्वेश्चन है ये। इसका सोल्यूशन जो है वो इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा पता चल जाए कि क्या क्वेश्चन में कोई हिंट मिली हुई है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो फर्स्ट लाइन में वो कह रहा है ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल सेंटर हो। देखो, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल की बात करती है, इसका मतलब है कि यहाँ साइक्लिक क्वाड्रेटल वाली प्रॉपर्टी जो है वो हम यूज़ करेंगे क्योंकि उसने हमें पहले ही बता दिया कि कुछ पॉइंट्स है जो कि सर्कमफेरेंस पे है। अब यहाँ पॉइंट्स जो है वो 5 पॉइंट्स हैं, लेकिन हम इनमें से 4 सेलेक्ट करेंगे और अपना क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे और फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। आगे कह रहा है टेंजेंट ए एफ टचेस द सर्कल एट ए। तो यहाँ टेंजेंट भी जो है वो गिवन है, तो वो जो पांचवी प्रॉपर्टी थी ऑल्टरनेट सेगमेंट वाली, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ओ जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है। ओ डी जो है वो, सॉरी, ओ डी रेडियस है और ओ ए भी रेडियस है। तो इसका मतलब है कि ए से लेकर डी तक जो है वो डायमीटर है और डायमीटर जो है वो सर्कमफेरेंस पे ट्राइंगल बना रहा है। तो मेरे ख्याल से जो है वो ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है। अच्छा, और इसमें डी ओ ई दिया हुआ है 138 डिग्रीज और बी ई ओ जो है वो 12 डिग्रीज दिया हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें फिगर में भी नजर आ रही है। हमें फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछ रहा है फाइंड एंगल ई ए डी। एंगल ई ए डी की बात कर रहे हैं, पहले मार्क कर लेते हैं कि ये कौन सा एंगल है। एंगल ई ए डी जो है वो ई ए डी, तो ये वाले एंगल की बात कर रहा है, ये वाले एंगल की। और यहाँ चूंकि मुझे सेंटर भी नज़र आ रहा है, तो सेंटर के मतलब होता है, अगर सेंटर फिगर में दिया हुआ है इसका मतलब है प्रॉपर्टी 1 और 2 जो है उसको ज़रूर हमें चेक करना पड़ेगा। तो सेंटर है तो इसका मतलब है कि एंगल एट सेंटर भी मुझे नज़र आ रहा है कि दो रेडियस जो है वो मिलके एंगल एट सेंटर बना रहे हैं। तो मैं ज़रा उन पॉइंट्स पे फोकस करता हूँ और देखता हूँ कि क्या वहाँ से कोई लाइन सर्कमफेरेंस पे भी जा रही है। तो ये जो दो पॉइंट्स मैंने जो है वो आपके सामने हाईलाइट किया, मतलब मैं इस आर्क की बात कर रहा हूँ। ये आर्क जो है वो सेंटर पे एंगल बना रही है 138 डिग्रीज का, और यही आर्क जो है वो मुझे सरकमफेरेंस तक भी जाती हुई नज़र आ रही है। और ई ए डी जो है वो वही मेरा एंगल है जो मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब है ये एंगल एट सरकमफेरेंस हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर ये 138 है तो ये 138 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि सरकमफेरेंस का एंगल जो है वो हाफ होता है। तो 138 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 69। 2 सिक्स 12 हो गया और 18 टू 9 18। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर मेरे पास 69 आ गया। तो ये वाला जो एंगल है ये मेरे पास 69 आ चुका है। और अगर मैं देखूं तो ये यही आर्क जो है वो एक क्रॉस भी बना रही है, मतलब वो बैटमैन वाले विंग या बो वाला भी हो रहा है। तो ये 69 है अगर, तो ये वाला एंगल भी फिर जो है मेरा 69 होगा। एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी भी मैंने यूज़ करके, हो सकता है कि मुझे ये भी फाइंड करना हो या इससे रिलेटेड कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो ये 69 हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं और देख सकता हूँ कि ये मेरे पास ए डी जो है वो डायमीटर है, तो डायमीटर के सामने 90 डिग्री है। ये 69 हो गया, तो ये मेरे पास छोटा सा एंगल 21 हो गया, क्योंकि इन दोनों को एडअप करूंगा तो 90 आएगा। 9 प्लस 1 10 हो गया और 1 चला जाएगा 890। तो ये इसका मतलब है कि ये नीचे वाला एंगल जो है ये मेरे पास 21 है, और जो ऊपर वाला हो गया ये वाला, ये 69 हो गया। तो ये मैंने एडिशनल जो जो मुझे दिखता रहता है, जो जो मुझे प्रॉपर्टी समझ में आती रही, मैं लिखता गया ताकि मुझे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाए। अच्छा, इसके बाद मैं ये देखता हूँ कि मुझे और क्या चीज़ चाहिए। नेक्स्ट थिंग है ई ए एफ। मुझे ई ए एफ चाहिए, ज़रा इसको मार्क कर लेते हैं कि ये कहाँ पे। तो एंगल ई ए एफ, मुझे ये वाला एंगल भी चाहिए छोटा सा। तो मैंने जो है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि भाई ये रेडियस होता है और रेडियस और टेंजेंट के दरमियान जो है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 डिग्री का एंगल मतलब उसमें से कुछ पार्ट जो है वो 69 है। तो इसका मतलब है बाकी पार्ट में कैसे निकालूंगा, 90 में से 69 को जो है वो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो 90 माइनस 69 जो है वो मेरे पास 21 आ जाएगा। तो ये 21 हो गया मेरे पास। और हमें यहाँ रीज़न लिखने का नहीं बोला है, इसलिए हम यहाँ रीज़न नहीं लिख रहे। तो ये रेडियस हो गया, और रेडियस और टेंजेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है, ये पूरा 90 डिग्री है। और इसका इतना पार्ट 69 है, तो ये वाला पार्ट जो है वो 21 हो जाएगा। थर्ड देखते हैं। थर्ड में कह रहा है बी ई ए। बी ई ए का मतलब है, इसको देख लेते हैं कि ये कौन सा एंगल है। बी ई ए, बी से स्टार्ट हो रहा है, बी मेरा ये रहा, और बी ई और ए, मतलब मुझे ये छोटा वाला एंगल चाहिए। और ये छोटा वाला एंगल के लिए जो है मैं इस वाले ट्रायंगल की अगर बात करूं तो ओ ई जो है वो रेडियस है,
ओ ए जो है वो रेडियस है, अगर इसका मतलब है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये पूरा 69 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी पूरा एंगल जो है वो 69 होगा। इसको मैं मार्क कर देता हूँ और ब्लैक से कर देता हूँ। तो ये वाला जो कंप्लीट एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टोटल 69 है। तो उसमें से अगर मैं 12 माइनस कर दूँ तो मुझे ये येलो वाला एंगल मिल जाएगा। तो मैंने 69 में से 12 को माइनस कर दिया। 69 में से जब मैं 12 को माइनस करूंगा तो 9 में से 2 गया तो 7 आ गया, और 6 में से 1 गया तो 5 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये 57 मेरा आंसर हो गया। तो मुझे ये येलो वाला एंगल चाहिए था, ई ए एफ, सॉरी, बी ई ए। बी ई ए मतलब बी से स्टार्ट हो रहा है, ई पे जा रहा है और ए पे जा रहा है। तो मुझे ये येलो वाला एंगल चाहिए था। और अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं तो ओ ई जो है वो रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है। इसका मतलब है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है पूरा। अगर ये पूरा 69 है तो ये वाला भी पूरा 69 होगा। तो उसमें से मैंने 12 को माइनस कर दिया तो मुझे ये एंगल मिल गया। लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में कह रहा है एंगल बी सी डी। बी सी डी मतलब मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। मैंने उसको मार्क कर दिया। और ये जो है ना, ये सरकमफेरेंस पे एंगल ये ना, तो सरकमफेरेंस एंगल है, इसका मतलब है कि साइक्लिक क्वाड्रेटल वाली प्रॉपर्टी जो है वो हो सकता है यहाँ यूज हो रही हो। तो साइक्लिक क्वाड्रेटल की प्रॉपर्टी के लिए मुझे जो है पहले एक क्वाड्रेटल तलाश करना पड़ेगा। तो वो जो क्वाड्रेटल है उसको मैं देखता हूँ। अगर मुझे सी चाहिए और डी हो गया, बी हो गया, और ये ए ले लेता हूँ। ठीक है, ये ए ले लेता हूँ। या फिर मैं जो है वो जी हाँ, ये मैंने एक ये ले लिया। ठीक है, पहले मैं इसको डार्क कर दूँ थोड़ा ताकि पता चले। दूसरा मेरा ये हो गया, तीसरा मेरा बी हो गया, और फिर चौथा जो है ना मैंने ए ले लिया। ठीक है, तो ये मेरा साइक्लिक क्वाड्रेटल बन गया। देखो यहाँ से स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आ गई, ये एक स्ट्रेट लाइन ये हो गई, फिर ये, और फिर ये, और ये वापस ए पे आ गया। तो ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है पूरा। इसमें सी और ए जो है ना, ये ऑपोजिट एंगल है। अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए तो मैं जो है 180 में से माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाला एंगल पता चल जाएगा। मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है, बी सी डी मुझे फाइंड आउट करना है ना, तो मुझे ये वाला फाइंड करना है। अगर मुझे ये वाला पता चल जाए तो मैं 180 से माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए ये मुझे पता है 21 है। अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए तो मैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के कॉन्सेप्ट से निकाल सकता हूँ। ये मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ बिल्कुल। कैसे? क्योंकि मुझे पता है ये स्ट्रेट लाइन है और ये 38 है, 138। तो इसका मतलब है ये वाला एंगल निकालने के लिए मैं 138 में से 180 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 42। और 42 और 12, 42 और 12 मेरे पास हो जाएंगे 54। टू हो गया, 42 में मैंने 12 को ऐड किया तो ये मेरे पास 54 हो गया। और चूंकि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम जो है 180 होता है, तो मैं 54 को जब 180 से माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 126। तो 126 यहाँ का एंगल भी हो जाएगा और ये वाला भी हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स दोनों बराबर होते हैं। ये 126 हो गया। 126 और 21 को ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 137, और सॉरी 147 आ जाएगा। 147 का मतलब है कि ये वाला एंगल 33 आ गया। तो अगर ये 33 आ गया है तो इसका मतलब है कि एंगल बी सी डी जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो मैं 180 में से 33 को माइनस कर देता हूँ। तो मेरे पास जो है वो मेरा लास्ट पार्ट आ जाएगा जो कि 147 के बराबर हो जाएगा। तो ये 2 मार्क्स से भी मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये 2 मार्क्स यहाँ लिखे हुए हैं, ये सारे 1 1 मार्क के हैं। ये 2 मार्क का था तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि यार इसमें थोड़ी सी वर्किंग ज़्यादा होगी। और इसी वजह से जो है वो मुझे ये वाला एंगल भी निकालना पड़ा, और फिर इसको मैंने 180 में से माइनस किया क्योंकि ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल बी सी डी जो है वो मेरे पास 147 डिग्रीज आ गया।